राम राम आप सभी भाइयों को। आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो पर। और आज की जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य था वो ये है कि एक हमारे मित्र हैं गाज़ियाबाद में, और वो बीएसपी से हैं, मायावती जी का समर्थन करते हैं। अच्छी बात है। उन्होंने मेरे से कहा कि आप बीजेपी से हो और बीजेपी का के लिए वीडियो बनाते हो और बीजेपी का बड़ा गुणगान करते हो। और पिछले 2.5-3 महीने पहले की बात है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक लड़की का रेप हुआ और उस पर जो है आपने वीडियो नहीं बनाया। और वो आपने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो जो तीन लड़के थे रेप करने वाले, वो बीजेपी से जो है संबंधित थे। तो मैं इस विषय पे यही बोलना चाहूँगा कि जो रेप जैसी जो घटनाएं हैं उस पर पहली बात तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें केवल सज़ा होनी चाहिए और बहुत जल्द सज़ा होनी चाहिए। और सुनने में आया था कि वो लड़के जो है बीजेपी के आईटी सेल के में जो है काम करते थे। ठीक है, बीजेपी के आईटी सेल में काम करते होंगे, लेकिन ये कहना कि वो उनके ऊपर जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनका हाथ था, उनकी छत्रछाया में जो है उन्होंने ये काम किया, ये कहना बिल्कुल ही जो है निराधार है। आईटी सेल है, मान लीजिए किसी भी पार्टी का, उसमें आईटी सेल में लड़के लड़कियां काम करते हैं और अपना मतलब काम करते हैं, नौकरी करते हैं और अपना मेहनताना लेते हैं, और उनको पार्टी से ज़्यादा कोई ऐसा मतलब यही नहीं होता। बस उनको उनकी ड्यूटी होती है, अपना आईटी सेल में काम करते हैं और वे चले जाते हैं। या आप उनको ये कहो कि वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं या उनके ऊपर बीजेपी का हाथ है, ये भी कहना बिल्कुल ही सही नहीं है। हालांकि वो तीनों लड़के जो पकड़े गए हैं, और मैं यही कहूँगा कि उन तीनों लोगों को जो है सख्त से सख्त सज़ा मिले। और थोड़ा गहरी सांस ले लूँ क्योंकि इसमें जो है एक चीज़ और जुड़ी हुई है, शिक्षा। अब इसमें जब नाम आया है, अब जब शिक्षा का जब नाम आया तो थोड़ी सी गहरी सांस लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा एक समुद्र है। शिक्षा पर बोलने से पहले और या उस समुद्र में उतरने से पहले आपको पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, दिशा का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ही नहीं, और मैं ये जितने भी भारत के शिक्षा संस्थान हैं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ कि जो भारत की जो शिक्षा पद्धति है और जो भारत की जो शिक्षा नीति है, वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन भारत में मैकाले ने पाश्चात्य देशों की जो शिक्षा पद्धति को यहाँ पे लगाया था। कॉन्वेंट स्कूलों की उसने स्थापना की थी और सह शिक्षा देने के लिए जो है लोगों को प्रेरित किया था। यहाँ के लोगों ने सह शिक्षा का जो है समर्थन किया। सह शिक्षा मतलब लड़का और लड़की को एक साथ जो है जो पढ़ाना, एक साथ बैठा करके जो पढ़ाना, एक ही स्कूल में जो उनको जो है भेजना। मेरे हिसाब से ये शिक्षा नीति बिल्कुल ही गलत है। और उसके बाद से जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, सरकारी स्कूल हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, सब मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उसकी पद्धति, या आप पढ़े या मैं पढ़े, उसी शिक्षा पद्धति से पढ़ के हम लोग जो निकल रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं। और जितनी भी, और उसका जो परिणाम है, जो मैकाले की शिक्षा नीति का जो परिणाम आज जो देश में आप देख रहे हो, वो उसी जितने भी रेप केसेस हैं, जितने भी मर्डर, बलात्कार जो भी हैं, ये उसी शिक्षा नीति का जो है परिणाम है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा तो एक समुद्र है, उस पर आप कितना ही बोलोगे, दिन रात निकल जाएंगे, लेकिन वो विषय ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मैं कम शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है बिल्कुल जो है त्रुटिपूर्ण है और इसे जल्द से जल्द जो है बदलना चाहिए। और जो सह शिक्षा, जो को एजुकेशन जिसे बोलते हैं, वो अंग्रेज़ों की सोची समझी चाल थी भारत पे राज करने के लिए, भारत की संस्कृति को जो नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, जो कि हमको आज़ादी के बाद जो बदल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बदली। और जो भारत की जो शिक्षा की जो शिक्षा पद्धति की जो त्रुटियां हैं, मैं वो फिर किसी वीडियो में आपको जो है गिनवाता रहूँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा।
जैसे कि मैंने बोला, शिक्षा पे बोलने के लिए तो दिन रात निकल जाएंगे, लेकिन जो है उसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन एक समुद्र है शिक्षा तो इस की जो भारतीय जो शिक्षा की जो त्रुटियां हैं वो मैं आपको गिनवाऊंगा। और सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो भारत में जो सह शिक्षा है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और दूसरे मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा कि जो मणिपुर में जो घटना हुई थी, जो मणिपुर में जो घटना देखे कितनी गंदी घटना थी। वो भी एक जो है एक जो कॉलेज से शुरू हुई थी, वहाँ के भी जो है कि कोई छात्र संघ के जो है नेता लोग थे, वो लोग जो है विरोध कर रहे थे आरक्षण का, तो वहाँ से ये चीज़ जो है भड़की थी। तो ये शिक्षा कहीं ना कहीं हर चीज़ में जो है 90% जो है शिक्षा जो है जिम्मेदार है यहाँ के अपराधों में। तो शिक्षा नीति को बदलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सभी लोग भाइयों का। राम नमस्ते भाइयों।